मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है। आशा करता सब ठीक होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग रीजनिंग अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग में जो पार्ट 1 तो मैंने बता दिया था, बेसिक्स इसमें जो बता दिया था। ठीक है, आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें जो भी आगे नियम आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग में हम लोग ने पहले बता दिया था, हम लोग ने पढ़ लिया था कि ABCD जो होता है ना, किस किस स्थान पे होगा, कोई भी जो उसका लेटर है, अक्षर है, किस स्थान पे होगा। ठीक है, हमें फटाफट उसको ऐसा याद रखना है कि हम जैसे ही देखें अक्षर फटाफट उसको हम बोल दें। ठीक है, तो चलिए एक बार हम आपको रिवाइज करवा देते हैं। ठीक है, चलिए ये बताइए, ये 6 है ना, क्योंकि F कैसे 6 जैसा लगता है इसलिए 6। ठीक है, इसके बारे में बताइए 13 क्यों, क्योंकि M क्या 3 जैसा है ना। इसके बारे में बताइए 17 क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ये टर्म है ये 7 जैसा है। हमें विजुअलाइज करना है। ठीक है, विजुअलाइज जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारा आंसर मतलब जल्दी से याद नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए ये बताइए, ये 18 है ना, क्योंकि R में क्या है, ये छोटा ऐसे करेंगे तो ये 8 जैसा लगेगा। ठीक है, U बताइए 21 है ना, क्योंकि U T के बाद T20 तो U21, बस ये याद रख लेना। इसका बताइए 16, क्योंकि P 6 जैसा लग रहा है। ठीक है, इसका बताइए 19, क्योंकि इसमें ऐसे कर देंगे तो 9 जैसा हो जाएगा, है ना। इसका बताइए 24, क्योंकि इसमें 4 लाइन है ना, 24। फिर O 15, इसमें मैंने बोला था O को याद कर लेना, है ना। फिर N 14, ये 4 जैसा लगता है। ठीक है, फिर से आ जाते हैं B 22, इसमें 2 लाइन है। ठीक, तो जनरली आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा। ठीक है, और ये प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना फायदेमंद है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए हम आज आगे बढ़ते हैं उसमें, है ना। चलिए देखिए दोस्तों, मैंने आपको सिंगल टाइप का बता दिया था कि बाएं से कितना नंबर पे कोई भी अंक अक्षर मिलेगा, है ना। जैसे हमें बोलना है कि बाएं से 10वां नंबर पे कौन होगा, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज अगर सीधा हो तो बाएं से 10वां नंबर पे कौन होगा, तो आसानी से हम बता दें क्या जी। पूछेगा कि अल्फ़ाबेटिकल सीधा हो, सीधा नहीं लिखेगा। ठीक है, जब भी विपरीत लिखना हो तो विपरीत लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिया हो तो हमें मान के चलना है कि अल्फ़ाबेटिकल सीधा होगा। ठीक है, यानी A से Z लिखा होगा, है ना। तो पूछ दिया जाए कि बाएं से 15वां नंबर पर कौन होगा, तो O, यानी हम बाएं से जब भी पूछेगा, ठीक है, तो जो हम याद किए हुए हैं वही होगा। ठीक है, लेकिन अगर दाहिने से बात करें तो दाहिने से जब भी बात करें तो हमें 27 में से उसको घटा देना है। ठीक है, 27 माइनस जो जो चीज पूछे, जैसे हम पूछ देंगे कि दाहिने से 15 का नंबर कितना होगा, तो 27 में से 15 घटाएं कितना आएगा 12, और 12 किसका होता है, 12 L का होता है ना, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे। ठीक है, अगर पूछा जाए कि दाहिने से 12 नंबर पे कितना होगा, तो क्या होगा, 27 में से 12 जाएगा तो 15, 15 किसका होगा, O का। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर हमें बोल देना फटाफट। ठीक है, तो इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछ किस क्या रहा है। ठीक है, अगर डायरेक्ट पूछा जाए तो सीधा बोलेंगे। ठीक है, अगर विपरीत पूछा जाए, है ना, विपरीत अगर बोल दिया जाए, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 17 में से घटा देंगे, सॉरी 27 में से घटा देंगे। लेकिन कब, जब बाएं से पूछा जाए। अगर दाहिने से पूछा जाए तो अल्फ़ाबेटिकल अगर सीधा हो तो 27 में से घटा देंगे,
लेकिन उसको विपरीत कर दिया जाए तो डायरेक्ट जो हम याद किए हैं उसको बोल देंगे। ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो पिछले क्लास को देख लेना, ठीक है। चलिए आज हम लोग नया आगे चलते हैं, है ना। तो इसमें आपको क्या करेगा, एक ट्विस्ट और बढ़ा देगा, यानी आपको सिंपली ना पूछ के एक एक सेक्शन और ऐड कर देगा उसमें। जैसे पूछ देगा आपको कि बाएं से 10वां अक्षर के बाएं 5वां पे कौन होगा, ठीक है। या बाएं से 12वां अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर पे कौन होगा, ठीक है। तो आपको दो दो चीज इसमें घुसा दिया, दो क्वेश्चन को एक बना दिया इसमें, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली हम एबीसीडी नहीं लिखना है और ना ही गिनती करना है, ठीक है। हम आपको तरीका बताते हैं, उसी तरीके से बनाना है, ठीक है। आप इसमें 4 टाइप से पूछ सकता है ना, मैं आपको 4 टाइप बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए पहला टाइप होगा एग्जाम्पल 1। इसमें पूछेगा, अभी मान के चलना है कि अल्फाबेटिकल सीरीज जो अल्फाबेट है वो एकदम सीधा है, यानी ABCD Z तक लिखा हुआ है, ठीक है। उसको उल्टा नहीं करना। चलिए ठीक है, देखिए A से Z सीधा है, ठीक है। पूछ देगा बाएं से 12वां अक्षर के दाहिने में बाएं से 12वां अक्षर के दाहिने में 5वां अक्षर कौन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना है। देखिए पहले देखना है क्या बाएं बोल रहा है, क्वेश्चन को जब भी देखना है पहले देखना है क्या क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, शुरुआत में क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है बाएं से, तो बाएं से क्या करेंगे, हम एक ऐसे फिगर बना लेंगे, ठीक है, A से Z, ठीक है। उसके बाद हम बाएं से चलेंगे, जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है बाएं से, तो हम बाएं से एक डॉट बना के एक एरो ड्रॉ करेंगे जो किधर की ओर जाएगा, Z की ओर, ठीक है। जब भी बाएं से पूछेगा तो A से Z की ओर जाएगा और दाहिने से पूछेगा तो Z से A की ओर जाएगा, ठीक है। अब इस एरो को कितना दूर ले जाएंगे, तो इस एरो को ले जाएंगे जो क्या लिखा हुआ है, कितना नंबर लिखा हुआ है, 12वां अक्षर, है ना। बाएं से 12वां यानी कि बाएं से 12 नंबर तक, है ना। तो उस एरो क्या तक ले जाएंगे, 12 तक ले जाएंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है दाहिने में 5वां कौन होगा, ठीक है। बाएं तक तो हम चले गए, है ना, 12 तक चले गए। अब पूछ रहा है कि दाहिने में 5वां अक्षर कौन है, तो 12 के बाद कितना अक्षर है हमें वो पता नहीं करना, हमें उससे मतलब ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जहां पे एरो खत्म होती है हम वहां बैठ जाएंगे, ठीक है। और हमारा मुंह किधर होगा, कॉपी की ओर, आगे की ओर, ठीक है। तो आगे की ओर बैठ जाएंगे और उसके बाद हम अपना हाथ को देखेंगे, ये दोनों हाथ को देखेंगे, ये हमारा दाहिना, ये बाया। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है ना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरा में कि उसके दाहिने में 5वां कौन है ना। यानी जहां एंड हुआ है ना, 12वां अक्षर जहां हो रहा है उसके दाहिने में जाइए और कितना जाना है, 5। तो दाहिने मेरा हाथ कहाँ, ये है ना। तो वहां पर दाहिने हाथ देखेंगे और उसके बाद दाहिने की ओर हाथ की ओर अपने बढ़ जाएंगे, जिधर मेरा हाथ है उधर एरो बढ़ा देंगे, कहाँ से, जहां मेरा एंड हुआ है पिछला वाला, ठीक है। कितना बढ़ेंगे, ये दिया हुआ है 5, है ना, 5वां दिया हुआ है तो हम 5 बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब बताइए जो शुरुआत में हम जहां से चले थे और जो लास्ट यहाँ खत्म हो रही है, तो क्या ये संख्या बढ़ गया या घट गया, है ना। आप खुद देखिए, उस डिस्टेंस को देखिए, शुरुआत से एंड पॉइंट का डिस्टेंस बढ़ा है या घटा है। तो हम देख रहे हैं, सिंपली देख रहे हैं, दोनों डिस्टेंस बढ़ गया है। तो हम क्या करेंगे, 12 और 5 को जोड़ देंगे, हमारा क्या आंसर आएगा, 17, ठीक है। 17 ये क्या आया, नंबर आया है, यानी उस अक्षर का स्थान आया, ठीक है। लेकिन वो अक्षर कौन सा और स्थान किधर से लेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। तो स्थान लेने के लिए हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन को फिर से देखना होगा और क्वेश्चन को शुरुआत वाला पॉइंट देखना है कि शुरू में किधर से बोला है। तो शुरू में बोल रहा है, शुरू में बोल रहा है बाएं से, ध्यान रखना कहाँ से बोल रहा है, बाएं से। तो जब भी लास्ट में आपका जो भी नंबर आएगा, जैसे यहाँ 17 आया, ठीक है, 17 आया, तो हम बाएं से ही 17 काउंट करेंगे
और 12 से 17 हमको हम लोग को पता है कितना होता है, बताइए, क्यू। क्या होगा? क्यू। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? क्यू। ठीक है, हमारा आंसर होगा क्यू। ठीक, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो और एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं उसमें समझ लेना है। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका पहला टाइप का। दूसरा टाइप देखिए, सब इसी टाइप का रहेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर रहेगा, छोटा छोटा अंतर, जोड़ घटाव करने का। चलिए, अभी भी हम फिर से बाएं से ले रहे हैं। ठीक है, देखिए, बाएं से 16वां स्थान के, पिछले एग्जाम्पल में मैंने लिया था दाहिने में, अब बाएं लेंगे। ठीक है, डबल बाएं, 2 बार बाएं लेते हैं, है ना। बाएं से 16वां स्थान के बाएं में 5वां स्थान पर कौन है? ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन में हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है ना, अल्फाबेटिकल को हम लोग अभी सीधा मानेंगे, है ना। इसको हम छूछा नहीं करना है, ए से जेड जो है वो सीधा ही जाएगा। ठीक है, जब तक दिया हुआ नहीं रहे क्वेश्चन में तब तक हम सीधा ही मान के चलेंगे। ठीक है, अब बोल रहा, बाएं से 16वां स्थान के बाएं में 5वां स्थान, 2 आ गया, है ना। तो पहले हम बाएं से 16 चलेंगे, उसके बाद वहां पर जाके फिर बाएं मुड़ के 5 चलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें नंबर फिगर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ए से जेड। ठीक, ये बना लिए, मतलब सिंपल, जैसा अल्फाबेटिकल लिखा रहेगा, अगर सीधा है तो सीधा ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, अगर उल्टा क्रम में रहेगा तो हम जेड से ए लिखेंगे। ठीक है, एरो दिखा देता है कि सीधा है कैसा। अब देखिए क्या बोला, बाएं से चलना है, तो हमें बाएं से गाड़ी को स्टार्ट करेंगे अपना। ठीक है, बाएं से चलना स्टार्ट करेंगे। कहाँ तक जाना है? 16वां स्थान तक, यानी 16 तक जाना है, तो एरो को ड्रॉ करेंगे और यहाँ लिख दें क्या? 16। हमें माप के नहीं लिखना है कि 16 तक एरो, मतलब इतना बड़ा साइज रखें कि 16 जाए या 17 जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस नंबर लिख देना है 16 और एक एरो बना देना है, कितना बड़ा बनाना है उससे मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए, अब क्या करेंगे, फिर दिया हुआ है बाएं, है ना। बाएं से 16 जाने के बाद फिर बोला है बाएं में, तो अब हम क्या करेंगे, इस एरो का एंड पॉइंट पर हम बैठ जाएंगे। ठीक है, अब मेरा मुंह किधर होगा? आगे की ओर। आगे की ओर जैसे बैठेंगे और मेरा हाथ देखेंगे कि मेरा हाथ किधर है, तो बायां हाथ इधर है और दाहिना हाथ इधर है। ठीक है, तो हम बोला बाएं, तो बाएं किधर जाएंगे? इधर जाएंगे, यानी एरो मेरा इस साइड रहेगा, है ना। यानी जिधर से आए थे मेरा एरो वहीं पे जाएगा। ठीक है, और कितना जाएगा ये देख लीजिए, 5, तो 5 जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट मेरा यहाँ है और एंड पॉइंट मेरा यहाँ। अब आप खुद बताइए, क्या ये डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच में बढ़ रहा है या घट रहा है? आप एरो देखिए, है ना, और स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट देखिए। ठीक है, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए, तो इसमें क्या होगा, ये मेरा डिस्टेंस घट रहा है, सामने से दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो 16 में से 5 घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 11। और 11 देखिए, अब ये जो नंबर 11 आया हमारा, तो 11 को देखेंगे कि किधर से लेंगे। ठीक है, गिनती किधर से करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन है उसके जस्ट शुरुआत में देखना है, शुरू में देखना है, इस शुरू में क्या दिया हुआ है, किधर से लिया हुआ है ना। तो शुरू में बाएं से बोल रहा है, तो हमें जब भी काउंट करना होगा बाएं से करेंगे, और बाएं से हमारा 11 नंबर पर कौन आएगा? के। ठीक है, जो हम याद किए वो आएगा बाएं से, है ना। अगर दाहिने से पूछता तो दाहिने के लिए हमें 27 में से घटाना पड़ता, सिंपली, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में क्या है कि अब हम बाएं से ना लेके दाहिने से स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
दाहिने से 13वां स्थान के बाएं में 6वां स्थान पर कौन है? ठीक है, अब हम लोग लिए हैं दाहिने से, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली फिगर ड्रॉ करेंगे ए से जेड। ये हमें क्वेश्चन बताएगा कि किधर है, सीधा है कि उल्टा है ना, तो ए से जेड सीधा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, दाहिने से स्टार्ट करने को बोल रहा है इसमें दाहिने से। ठीक है, तो दाहिने से के लिए स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ से चलना होगा। ठीक है, दाहिने से जब भी बोल रहा है ना, तो दाहिने से स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ से चलना होगा। ठीक है, और यहाँ से चले किधर जाएंगे, ए की तरफ जाएंगे, तो ए की तरफ हमें एरो बना देंगे और कितना बनाएंगे, 13 नंबर। ठीक है, ताकि ये बोल रहा है कितना, 13वां तक, तो हम बनाएंगे 13 नंबर तक। ठीक है, उसके बाद देखना है कि उसके बाद क्या बोल रहा है, तो उसके बाद बोल रहा है कि बाएं चलना है उसके बाद, तो बाएं में कहाँ तक, 6ठा तक। तो हम क्या करेंगे, जहाँ मेरा एरो खत्म हुआ है यहाँ पे, हम यहाँ बैठ जाएंगे। ठीक है, और बैठकर अपना हाथ देखेंगे कि मेरा बायां हाथ किधर है, तो आपका बायां हाथ इधर है ना, तो और आगे की ओर जाएगा, यानी ये और आगे भागेगा, और आगे कितना आएगा, 6 तक। ठीक है, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था, एंड पॉइंट यहाँ था। अब आप देखिए क्या डिस्टेंस स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बीच में बढ़ रहा है या घट रहा है, बताइए। तो हमें ऑब्वियसली है कि ये बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 13 में 6 जोड़ देंगे, ये हमारा 19, और 19 क्या आ जाएगा, 19, बताइए। देखिए, अब हम सिंपली ये नहीं कर देंगे 19 हम एस को बोल देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं बोल करना। 19 हमारा नंबर बताता है कि इस स्थान पे कौन सा कैरेक्टर होगा। ठीक है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि ये गिनती 19 किधर से करना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले में बोला दाहिने, है ना, क्वेश्चन में बोला है दाहिने से, तो दाहिने से 19 नंबर क्या होगा, तो जो हम याद किए हुए एस वो तो नहीं होगा, है ना। उसके लिए क्या करना होगा, 27 में से 19 को घटाना होगा, और 27 में से 19 घटाएंगे कितना होगा, बताइए। 27 में से 19 से घटाएंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, और 8 हमारा जो इस बार जो देता है वो हमारा एच का होता है, यही एच हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं। अगर बाएं से डायरेक्ट पूछ देता तो डायरेक्ट हम लोग जो याद किए वो बोल देते, लेकिन यहाँ पूछ रहा है दाहिने से, तो दाहिने से पूछ रहा है तो डायरेक्ट 27 में से हम घटा देंगे। ठीक है, इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, कि घटाना है कि डायरेक्ट बोलना है। सिंपली अगर बाएं से पूछे, सीधा हो अल्फाबेट, सीधा हुआ बाएं से पूछे तो हम जो याद किए बस बोल देंगे। अगर अल्फाबेट सीधा हुआ दाहिने से पूछे तो 27 में घटा देंगे। ठीक है, अगर अल्फाबेट उल्टा हो, जेड से ए हो, है ना, जेड से जेड वाई एक्स, ऐसे बी सी बी ए हो, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, उसमें उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उसमें जब भी बाएं से पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 27 में से घटा कर, और दाहिने से पूछेगा तो 27 जो जो याद किए हुए वही बोल देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का, है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर बोल दे कि दाहिने से 18वां स्थान के दाहिने में 5वां स्थान पर कौन है। सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम्पल जो आप लोग बनाते आए हैं। ठीक है, पहले अपने से बनाने की कोशिश की, फिर हम बताते हैं। चलिए वीडियो को पास होकर बनाइए। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, अभी भी अल्फाबेटिकल रीजनिंग, सॉरी अल्फाबेट सीधा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये फिगर ड्रॉ कर देंगे सीधा का। ठीक है, अब बोल रहा है दाहिने से, क्वेश्चन में देखना है, एक एक स्टेप को आगे देखते जाना, उसी के हिसाब से बनाते जाना, फिगर ड्रॉ करना। दाहिने से तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एक की तरफ जाएंगे, है ना। जहाँ तो हमें एक दूसरे के विपरीत ही ना, ठीक है, बीच में ही जाना, अब उल्टा नहीं भाग जाएंगे, जहाँ तक ए से जेड है ना,
तो हम या तो जेड पे आते ए पे जाएंगे और ए पे हो तो जेड पे जाएंगे। ठीक है, ये एक एरो ड्रॉ कर दिया। कितना बड़ा करना, 18 तक जाना, तो हम यहाँ 18 लिख देंगे। ठीक है, अब पूछ रहा कि यहाँ से फिर हम दाहिने में चलेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस एरो जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ बैठ जाएंगे और अपना हाथ देखेंगे। ठीक है, मेरा मुंह रहेगा आगे की ओर। ठीक है, उसका अपना हाथ देखेंगे, मेरा हाथ रहेगा किधर, दाहिने तरफ। ठीक है, तो दाहिने तरफ जाएंगे, यानी कि हम जहाँ से चले थे उधर की ओर जाएंगे। ठीक है, और कितना जाएंगे, 5 नंबर, तो हमारा ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब खुद सोचिए, मेरा इन पॉइंट यहाँ है और स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है। ठीक है, क्या ये दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ रहा है या घट रहा है? अब देखिए ना, खुद देखिए, पहले हम 18 गए, फिर 5 वापस लौट गए, तो डिस्टेंस तो घट रहा है ना। तो क्या करेंगे, 18 में से 5 को हम लोग घटा देंगे, तो हमारा आ जाएगा 13। ठीक है, और यही 13 हमारा आंसर होगा। लेकिन ट्विस्ट अभी भी है, 13 आंसर नहीं होगा। 13 नंबर पे कौन बैठा हुआ है वो आंसर होगा, लेकिन किधर से, तो किधर से, क्वेश्चन का शुरुआत में देखेंगे दाहिने से। दाहिने से 13 नंबर पर कौन होगा, बताइए। 27 में से 13 घटा देंगे, 27 में से 13 घटाएंगे तो हमारा 14। ठीक है, 27 में से 13 घटाएंगे 14 आएगा, और 14 हम लोग जानते हैं किसको बोलते हैं, एन को, सिंपली। ठीक है, तो आपको 4 टाइप को बता दिए। ठीक है, अब इस 4 टाइप में आपका एक फॉर्मूला निकल के आता है। आपको मान लीजिए कि टाइम कम है मेरे पास, स्पीड बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, है ना। ये भी स्पीड में ही बनेगा। ठीक है, आप ऐसे ही बनाएंगे तो स्पीड बनेगा। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, लेकिन आप जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो वो स्टेप सब गायब हो जाएगा। आप बस थोड़ा सा फिगर ड्रॉ कीजिएगा, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका इच्छा कि हम फिगर भी ड्रॉ ना करें, एक लाइन में आंसर बन जाए, तो उसके लिए क्या करना, सिंपली कुछ नहीं करना है। आप सभी एग्जाम्पल को देखिए। पहला एग्जाम्पल मैं देखता हूँ। पहला एग्जाम्पल है बाएं और दाहिने। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं एग्जाम्पल 1 में क्या बोला, पहले बाएं, ठीक है, उसके बाद दाहिने गया, है ना। पहले बाएं गया, उसके बाद दाहिने गया। एग्जाम्पल 2 में बाएं बाएं गया। ठीक है, बाएं और बाएं गया। ठीक है, एग्जाम्पल 3 में दाहिने और बाएं गया। ठीक है, दाहिने उसके बाद बाएं गया। एग्जाम्पल नंबर 4 में पहले दाहिने उसके बाद दाहिने गया। दाहिने गया। अब चारों में हम उसका आंसर बनाने का मेथड देखते हैं। ठीक है, मतलब कैसे बनाया गया, देखिए। पहला एग्जाम्पल में क्या किया गया है कि ये दोनों को जोड़ा गया। देखिए 12 5 17। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। दूसरा एग्जाम्पल में क्या है, 16 में से 5 को घटाया गया। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल में घटाया गया। तीसरा में क्या किया गया, जोड़ा गया फिर से, तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और चौथा में घटाया गया, देख लीजिए, घटाया गया। अब देखिए, इस चारों से कुछ पता चला आपका। देखिए, जब भी डायरेक्शन दोनों अपोजिट होता है, यहाँ देखिए दोनों में, बाएं हो दाहिने हो या दाहिने बाएं हो, तो हमेशा क्या होता है, ऐड हो रहा है। ठीक है, हमेशा क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। यानी जो रहेगा दिया हुआ 2 नंबर, उस दोनों नंबर को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, और जब भी डायरेक्शन सेम रहे, है ना, बाएं बाएं हो या दाहिने दाहिने हो, तो उस दोनों कंडीशन में हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी बड़ा में से छोटा घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए, जो ऐड करके जो नंबर आएगा, है ना, उसको कहाँ से गिनेंगे, तो सिंपल मैंने अभी तक जो बताता आया हूँ, जो पहले में जो दिया रहेगा, शुरुआत तो देखना है, बाएं दिया हुआ कि दाहिने दिया, मतलब चलना स्टार्ट कहाँ से किया, बाएं से स्टार्ट किया चलना या दाहिने से। ठीक है,
तो अगर बाएं से स्टार्ट करेगा तो हम बाएं से गिनती करेंगे, तो लास्ट में जोड़ घटाव करने के बाद आएगा। अगर दाहिने से स्टार्ट किया होगा तो हम गिनती कहाँ से करेंगे, दाहिने से करेंगे, ठीक है, जोड़ घटाव करने के बाद जो आएगा नंबर, ठीक है। तो हमें ये याद रखना होगा, ठीक है। तो आप ये फार्मूला एक तरह से मान के चल सकते हैं कि अगर मान लीजिए टाइम कम है और इस टाइप को सब कुछ है, ध्यान देना इस टाइप का भी, ठीक है, तो हमें फटफट ये कर देंगे, ठीक है। ये फार्मूला आपको किसी भी में लागू हो सकता है, जो अगर सीधा अल्फाबेट हो तब भी और उल्टा हो तब भी, ठीक है, तब भी ये फार्मूला लागू होगा। हमें दिक्कत कहाँ होगा, दिक्कत होगा कब, जब हम लास्ट में जो मेरा नंबर आएगा उसको हम किधर से गिनती करेंगे, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब वो कब पता चलेगा, क्वेश्चन से पता चलेगा, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल मैं उल्टा में दिखा देता हूँ, ठीक है, लिख देता है, क्वेश्चन में अलग लिखेगा। अगर, है ना, अल्फाबेट को यानी वर्णमाला को उल्टा क्रम में लिखा जाए, ठीक है, तो, ठीक है, बाएं से 13वां स्थान के दाहिने में चौथा स्थान कौन होगा, चौथा स्थान पर कौन होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको साफ साफ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उल्टा क्रम में लिखना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे फिगर रखेंगे, जेड से ए, ये हमारा फिगर क्या बता दिया, उल्टा बता दिया, ठीक है। अब हम फार्मूला पे जाते हैं। फार्मूला क्या बोलता है कि अगर दोनों डायरेक्शन अपोजिट क्रम में हो तो हम लोग जोड़ देंगे, अगर दोनों डायरेक्शन सेम हो तो हम लोग घटा देंगे। तो देखते हैं, यहाँ बाएं है शुरुआत में और यहाँ दाहिने है, दोनों उल्टा है, तो क्या करेंगे, लोग जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, 13 और 4 को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आएगा 17, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, इसमें तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ा, आप डायरेक्ट जोड़ दिए, लेकिन अब यहाँ सोचना पड़ेगा 17 नंबर पर कौन सा आएगा। तो हमें देखना क्या है, ये उल्टा है, ठीक है, ये बायां है और ये दाहिने है ना, लेफ्ट में जेड है, राइट में ए है, ठीक है। पूछ किधर से रहा है, शुरुआत तो देखना बाएं से, है ना, यानी जेड से पूछ रहा है। और जब भी जेड से पूछे तो हमें क्या करना है, 27 में से घटा देना, ध्यान रखना है। जब भी जेड से, बाएं बोला ना, बाएं मतलब यहाँ जेड पे बाएं है ना, बाएं में कौन सा है, जेड है। और जब भी जेड से पूछेगा तो हमें 27 में से घटाना। ए से पूछता था सिंपली हम डायरेक्ट आंसर बोलते हैं, हाँ 17 नंबर क्यू, लेकिन क्यू तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमें पूछा जा रहा है कि जेड से बताइए, यानी कि बाएं से बताइए, बाएं में कौन है, जेड है, जेड से बताइए, तो जेड के लिए क्या करेंगे, 27 में से 17 घटा देंगे, हमारा 10, और 10 नंबर कौन सा, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया, है ना, फार्मूला से भी बता दिया, और सिंपली आप कैसे सोच सकते हैं उसको भी बता दिया मैंने, ठीक है। तो इसी पे आपको सवाल बनेगा, ठीक है, बनाना है, इजीली भी बनेगा। कुछ सवाल हम लोग देखते हैं, है ना, चलिए। ठीक है, अब ये कुछ अक्षर लिखा मैंने जो कि विपरीत है, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम पूछ देता है कि इसके विपरीत ये है, इसके विपरीत ये है, इसके विपरीत ये है, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है विपरीत में क्या होगा, है ना, जैसे पूछ देगा जी के विपरीत क्या होगा, है ना, एम के विपरीत क्या होगा, जे के विपरीत क्या होगा, ठीक है ना। अगर डायरेक्टली नहीं पूछेगा तो कोई ऐसा एग्जाम्पल आया, मतलब क्वेश्चन आएगा जिसमें इसका यूज करना पड़ जाए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, इसको रटने की भी जरूरत नहीं है, सीधा हम क्या करेंगे, 27 में से उस नंबर को हटा देंगे। अगर मान लें जे का पूछे, जे कितना आता है, 10, 27 में 10 हटाते हैं, कितना है, 17, 17 किसका है, क्यू का, सिंपली बोल देंगे जे का विपरीत क्या, क्यू है ना। रट लिए तो और अच्छा है, अगर रट लेते हैं आप लोग, याद कर लेते तो और अच्छा है, फटाफट बोल देंगे। अब मान लीजिए याद ही नहीं हो रहा है तो कौन जरूरी है सब माथा पेची करने का, हम लोग को नंबर तो याद है, फटाफट बोल दे कर देंगे। पूछ देगा आई का, पूछ लेगा आई का, हम 9 जानते हैं, 27 में से 9 घटाएंगे, क्या होगा, 18, 18 किसका होगा, आर का, आया, ठीक है। तो इसको आप चाहे तो याद भी कर लीजिए और नहीं तो
आप सिंपली ऐसे निकाल सकते हैं। यानी जब भी पूछे किसी का तो 27 में से घटा लेना, ठीक है। अगर यू का पूछे तो 27 में से 21, यू का क्या होगा 21, कितना होगा 6, 6 किसका होगा एफ का, है ना। तो इतना कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। चलिए ये एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम में पूछा हुआ, ठीक है। देखिए ये वन वाला है, ए से जेड सीधा लिखा हुआ है ना, ए से जेड की ओर सीधा जा रहा है, ठीक है। कोई इसमें देखिए क्वेश्चन जब भी रीजनिंग का बनाना हो, एक नज़र अच्छा से क्वेश्चन जरूर देखना है क्या दिया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन को सही से नहीं देख पाइए ना, कभी कभी एक छोटा सा ट्विस्ट कर देगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए रीजनिंग थोड़ा इजी होता है, लेकिन इजी कब होगा जब आप क्वेश्चन को सही से देखिएगा और कंसेप्ट सही लगाइएगा तब, है ना। मान लीजिए ए से जेड है, अब बीच बीच में कोई अक्षर को पलट दे, है ना, तो उस अक्षर को कहीं और घुसा दे, कोई दूसरा अक्षर घुसा दे, तो फिर आपका आंसर गलत होने का संभावना है ना। आप डायरेक्ट बना सोच लीजिए कि अल्फाबेट सीधा लिखा हुआ, हम आंसर सीधा मान लेते हैं, लेकिन फिर आप वो अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी चेंज किया रहेगा तो आपका आंसर गलत हो सकता है। इसलिए एक नज़र ध्यान से देख लेना कि क्या अल्फाबेट सही से लिखा हुआ है कि नहीं, है ना, ठीक है, या कोई नियम कानून लगाया हुआ है कि नहीं, बस ध्यान देख लेना, ठीक है। चलिए पूछा जा, इसमें तो कोई चीज नजर नहीं आ रहा, ठीक है। पूछा जा रहा बाएं से 16वां अक्षर, तो क्या करेंगे, बाएं पे कौन है हमारा ए है ना, देख लीजिए बाएं पे ए है, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे 16 तक जाएंगे, ठीक है। दाहिने 16 अक्षर के दाहिने से 6वां अक्षर कौन है, तो हम यहाँ 16 के इन पर बैठ जाएंगे, मेरा दाहिने हाथ देखेंगे, ठीक है, दाहिना तो ये है, आगे चल जाएंगे, ठीक है। ये मेरा एंड पॉइंट, डिस्टेंस बढ़ रहा है, दोनों को जोड़ देंगे 22। 22 की गिनती कहाँ से करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट हम कहाँ से चले थे, बाएं से, है ना। क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ बाएं से, तो गिनती भी बाएं से, और 22 किसका भी का, तो भी मेरा आंसर, ठीक है। ठीक है ना, सही। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, बाएं और दाहिने दिया हुआ है, क्या करेंगे डायरेक्ट जोड़, दोनों अपोजिट है ना, बाएं और दाहिने जोड़, तो 16 और 6 को जोड़ देंगे 22। 22 गिनती कहाँ से करेंगे, बाएं से, शुरुआत में बाएं दिया तो बाएं से गिनती करेंगे, और 22, ठीक है, कोई दिक्कत है ना। चल दो तरीके से बता सकते हैं ना, है ना। अभी एक छोटा सिंपल क्वेश्चन जो पिछले लेक्चर का दिया हुआ है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के ठीक बाद, है ना, पी अंग्रेजी वर्णमाला बोला मतलब सीधा, है ना, ए से जेड, यहाँ पे पी कहीं पे बीच में, इसके ठीक बाएं, अब बाएं किधर होगा, तो हम पी पे हम लोग बैठ जाएंगे, ठीक है। मुंह मेरा किधर होगा, आगे की ओर होगा, है ना, यानी कॉपी की ओर, तो मेरा बाएं हाथ किधर रहेगा, इधर की ओर, तो इधर जस्ट पहले कौन होगा, बस सिंपल है, कुछ नहीं करना था। क्या करना है, हमें बाएं और दाहिने का अंतर देखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वां होगा, ठीक है। ये पहले हम लोग देख लिया था पहले लेक्चर में, है ना। कौन सा अक्षर दाहिने से 10वां होगा, दाहिने से किधर मतलब जेड से स्टार्ट करना है ना, दाहिने में कौन है, जेड है, जेड से जब भी स्टार्ट करेंगे या दाहिने से स्टार्ट करेंगे 27 में से घटाएंगे, ठीक है। तो 27 में से 10 घटा देंगे 17, अभी 17 आ गया, तो 17 हम जो याद किए वो होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा क्यू, क्यू आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर आर के बाईं ओर से 5वां अक्षर कौन होगा, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला बोला मतलब कोई कंडीशन नहीं लगा, मतलब सिंपल सीधा, है ना, जब सीधा बोलेगा तो आर कहीं बीच में होगा, ठीक है। आर के बाईं ओर से 5वां, यहाँ हम बैठ जाएंगे, ठीक, और जब बैठ गए तो मेरा मुंह किधर होगा, आगे की ओर, है ना, मेरा मुंह आगे की ओर होगा, कॉपी की तरफ। और पर देखेंगे बायां हाथ किधर है, जब बोला जा रहा है बाईं ओर तो बायां हाथ देखेंगे, बायां हाथ मेरा इधर की ओर जा रहा है, ये इधर ए है, इधर जेड है, कितना है 5, 5 जाएंगे। अब देखिए 5 किधर आर से जाएंगे, आर को क्या कर लेता है, नंबर बदल लेता है, ज़्यादा आसानी होगा ना, तो आर को हम 18 लिखेंगे, तो 18 में से 5, अब देखिए ये आप जो 18 बता रहे हैं किधर से बता रहा है, 18 किधर से बता रहा है, 18 ए से आया 18, है ना,
18 कहाँ से आया, ए से, तो हम लोग क्या करेंगे, ये ए से 18 आया, ठीक है, और फिर पीछे जा रहा 5, तो हम लोग घटा देंगे 13, और 13 में कौन सा है, ठीक है। देखिए कितना छोटा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, ठीक है। हम लोग आर को तुरंत बोल देंगे कि 18 है, और 18 में से देखना है कि एरो कहाँ जा रहा है, यानी जिधर से हम आए हैं उधर ही 5 फिर वापस जा रहा है, तो हम घटा देंगे, है ना। या एक तरीका और है, वो जो जोड़ घटाव वाला, क्या करेंगे हम, ये 18 हम कहाँ से लेते हैं, बाएं से, है ना, बाएं से 18, और 5 कहाँ है, बाएं जा रहा है, बाएं ही 5 जा रहा है, यानी कि बाएं में से बाएं, दोनों डिस्टेंस सेम है, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे, 18 में से 5 13, ठीक है। तो अब दोनों तरीके से बनाइए, या तो फिगर ड्रॉ करके बनाइए, या देख लेना कि हाँ डायरेक्शन किधर किधर है, अपोजिट हो तो जोड़ देंगे, दोनों सेम डायरेक्शन हो तो घटा देंगे, ठीक है। चलिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं ओर से 10वां का अक्षर कौन सा, विपरीत क्रम, क्या करेंगे, जेड से ए, ये हो गया विपरीत, ठीक है। जेड हमारा क्या हो गया, बाएं में, और ए दाहिना, ठीक है। जेड हमारा लेफ्ट और ये राइट। अब देखेंगे तो दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन होगा, यानी दाहिने यहाँ पे है, यहाँ से 10वां कौन होगा, ठीक है, कौन है बताइए। तो जब भी ए से पूछा जाए 10वां, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जो याद किया है ना, जब भी ए से पूछा जाए तो जे याद किए जो जे आंसर, ठीक है, समझा। अगर जेड से पूछता तो हम लोग डायरेक्ट जो 27 में से घटा रहा होता, ठीक है। चलो, तो दोस्तों इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है। इसको आगे के लेक्चर में हम लोग थोड़ा नया नया टाइप का सवाल बनाएंगे, इसी से कंसेप्ट से जुड़ा हुआ, ठीक है। उसमें थोड़ा टाइप चेंज होगा, हल्का हल्का चेंज होगा, फिर कुछ नया नया टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जो नया नियम पर बेस्ड होगा, ठीक है, जो आगे थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट और बताएंगे, ज़्यादा आपको इसमें कुछ है नहीं अब, ठीक है। अब जो भी कंसेप्ट आएगा आप सिंपली आप भी डायरेक्ट सोच सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना, लेकिन फिर भी हम लोग जब पढ़ ही रहे हैं तो उसको अच्छा से देख लेंगे, है ना, ताकि हम लोग कोई भी चीज़, कोई भी एग्जाम में सवाल इस टाइप का छूटे नहीं, ये सोच समझ जाइए। रीजनिंग आपका बोनस पॉइंट है ना। एग्जाम में रीजनिंग छोड़ने का मतलब आप बहुत से लाखों बच्चों से आप पीछे चले जाइए, ठीक है। इसलिए रीजनिंग का कोशिश करना है कि रीजनिंग का हर एक क्वेश्चन हम लोग को इजी वे में बने, ठीक है, बहुत इजी वे बने और बन जाए, है ना। ये कोशिश करना है कि बन जाए, है ना। ये आपको समय भी इसमें ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, समय भी लग रहा है तो फिर आपको कोई मान लीजिए आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, एसएससी का एग्जाम में दीजिएगा तो जीके आपको बहुत कम टाइम बन जाएगा, ठीक है। इंग्लिश भी कम टाइम में बन जाएगा, उसका रीजनिंग को भी हमें कोशिश करना है कि कम से कम टाइम में बन जाए, उसका जो भी टाइम बचे मैथ को दीजिए, है ना, ठीक है। तो ये आपका सही स्ट्रेटेजी रहेगा, ठीक है। तो इसलिए रीजनिंग को भी कम टाइम में और सही बनाना है, ठीक है। अगर सही नहीं बना तो आप बहुत पीछे जाएगा, आपका रैंक वहीं से खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए फोकस करना है रीजनिंग को भी, टाइम भी देना है इसको भी, अच्छा से प्रैक्टिस भी करना है ना। ये नहीं सोचना कि इजी है तो हम इसको हवा में मार के उड़ा दिए, वैसा नहीं सोचना, प्रैक्टिस करना, अच्छा खासा प्रैक्टिस करना, जो बुक मिले, जहाँ मटेरियल मिले, जो मटेरियल मिले अच्छा उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ज़्यादातर फोकस कीजिए क्वेश्चन बैंक पे, जो भी पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है वो सब आपके लिए ज़्यादा कारगर होगा, क्योंकि आप सब उसको जब भी आप पढ़िएगा पिछला क्वेश्चन को तो आपको उसके पैटर्न के बारे में पता चलता है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, और उस टाइप के क्वेश्चन पे आप लोग ज़्यादा मेहनत कर पाइए, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन बैंक जरूर बनाइए, है ना, किसी भी एग्जाम का उठा लीजिए, एसएससी का जो भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, जो हो, है ना, स्टेट का उठा लीजिए, स्टेट पीएससी हो या सीजीएल हो स्टेट का, या ना, है ना, या डीसी हो, जो भी हो सबको उठाइए, ठीक है, और बनाइए, है ना। सब में कुछ किस में डिफरेंट टाइप क्वेश्चन मिलेगा, है ना।
तो आपको कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक है। इसलिए बनाते रहे, सबका प्रैक्टिस करते जाना, है ना। और मेरे साथ बने रहिए, है ना। मैं कोशिश करता हूँ कि अपना ड्यूटी में से टाइम निकाल के आप लोगों को पढ़ा सकूँ, ठीक है। और वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करना। इसके कारण क्या होता है कि यूट्यूब इस वीडियो को आगे प्रमोट करेगा, ठीक है। जब भी आप लोग ऐसा कीजिएगा तो सब वीडियो को प्रमोट होगा, और प्रमोट होने पर क्या होगा कि उस बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाएगी जिसको ज़रूरत है एक्चुअल में, ठीक है। जो अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम का, है ना। आजकल बहुत कोचिंग है, बहुत अच्छी वीडियो भी है, लेकिन अब कौन सा वीडियो कैसा है वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। वो आप लोग सोचिए, ठीक है। वो आप लोग काम है कि कौन सा वीडियो अच्छा है और कौन सा किस टीचर का पढ़ाई अच्छा है ना। कौन सा टीचर कैसा कंसेप्ट देता है, कौन सा सही पढ़ाता है, कौन गलत पढ़ाता है, वो आप लोग सोचिए, ठीक है। वो आप लोग की जिम्मेदारी। लेकिन वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे आगे जरूर पहुंचाइएगा, ठीक है। और लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है। इससे हम लोग को थोड़ा सा प्रमोट होता है, और ये सब पूरी तरह से फ्री में है, किसी का कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। मैं जितना हो सकता है पूरा कोशिश करूँगा कि आपका हर एक सिलेबस कवर कर सकूँ, ठीक है। कभी कभी समय की दिक्कत हो जाती है, बीच में मैं छोड़ दिया था क्योंकि मुझे थोड़ा दिक्कत हो गई थी समय में, थोड़ा प्रेशर से पुलिस विभाग में थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। इस कारण से कभी कभी छूट जाता है, ठीक है। लेकिन उसकी चिंता नहीं करना, तो आप अपना प्रैक्टिस जारी रखना। कहीं आप मान लीजिए यहाँ से हम पूरा नहीं पढ़ा है तो आप कहीं और से भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं जब भी वीडियो बनाऊँ, जब भी वीडियो अपलोड करूँ, तो आप इसको जरूर देखा कीजिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है कि मेरे से मैं अच्छा बता रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मेरे से कंसेप्ट अच्छा क्लियर हो रहा है, तो मेरा वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। और मैं ऐसा ही नहीं, खुद एक सब इंस्पेक्टर हूँ, है ना। कई एग्जामों को मैं फेस कर चुका हूँ पहले, ठीक है। मैं 12 में एग्ज़ाम दिया था, सॉरी 12 में नहीं बोला, 12 में तो मैंने इंजीनियरिंग किया था, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया था BCC का, ठीक है। तो वहाँ से मेरा इस तरह सिलेक्शन हुआ था, है ना, इंजीनियरिंग के लिए। उसके बाद मैं 16 में पास आउट हुआ, है ना। उसके बाद थोड़ा सा तैयारी किया यहाँ कंपटीशन का, और फिर मेरा एग्ज़ाम निकलने लगा। बैंक का भी निकाला मैंने, कितना बैंक PO का निकाला, क्लर्क का भी निकाला, है ना। SSC CPO निकाला, फिर इसका आया JSSC, मतलब ये सब इंस्पेक्टर का झारखंड का, तो उसका भी निकाला, ठीक है। तब जाकर मैं यहाँ पे हूँ, ये थोड़ी अच्छी लगी तो मैं यहाँ आ गया, ठीक है। तो मेरा एग्ज़ाम एक्सपीरियंस है ना। तो इसी कारण से मैं आपको बता रहा हूँ, और कोई भी चीज़ बताऊँगा तो गलत नहीं बताऊँगा, ठीक है। आप देखिए, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा लेवल यहीं तक है, ठीक है। मैं BTech का स्टूडेंट हूँ, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने BTech किया, ठीक है। मेरा लेवल तो UPSC तक का, ठीक है। एक समय नहीं मिल पाने का मैं नहीं कर पा रहा हूँ UPSC का कोई भी तैयारी, ठीक है। लेकिन फिर भी गाइडेंस करते रहता हूँ, है ना। और आप लोग को भी गाइडेंस करते रहूँगा, ठीक है। किसी को भी कोई क्वेश्चन हो, पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल मैं इस पर डाल दूंगा, ठीक है। ऐसे है kravindra191@gmail.com, ठीक है। या मेरा वेबसाइट है gswer.in, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है, जो इस चैनल का नाम है ना, उसका शॉर्ट फॉर्म है gswer.in, है ना। इस पर आपको सारे लेक्चर मिलेंगे, और जो भी मैं PDF से पढ़ाता हूँ वो इस पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो बस प्रैक्टिस करते रहना है और मेरे साथ बने रहना, ठीक है। तो आज इसी के साथ धन्यवाद आप लोगों का। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, है ना। या अल्फ़ाबेटिकल का ही चलेगा, एक लेक्चर और चलेगा, ठीक है। उसके बाद मैं रीजनिंग का स्टार्ट करूँगा आगे, या हो सकता है फिजिक्स का, जो ग्रेविटेशन तक मैंने पढ़ाया था उसके आगे मैं उसको स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं।